बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास दो कॉइल्स थी। एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा था और उसमें फ्लक्स की तब्दीली की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही थी। तो उस अमल को हमने म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। इसमें एक ही कॉइल है और एक ही कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। इस पूरे अमल को हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। तो आप डेफिनेशन देखें, द फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। उसी कॉइल में फ्लक्स की तब्दीली की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देंगे। तो हम अब प्रैक्टिस देखते हैं। हमारे पास एक कॉइल है, इसमें एक स्विच लगा हुआ है, एक हमारे पास बैटरी है, एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट का काम क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना। तो इसमें हम देखते हैं भाई फ्लक्स कैसे चेंज होगा। तो देखिए, हमने एक बैटरी लगाई है, बैटरी जो है वो करंट प्रोवाइड करेगी। तो रियोस्टेट जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल हम फ़र्ज़ करते हैं भाई अभी जो बैटरी है वो 1 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम फ्लक्स की वैल्यू देखें, ये जो लाइनें हमें नज़र आ रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद है जो कॉइल में से गुजर रही है। तो अगर हम इन लाइनों की तादाद देखें तो ये लाइनों की तादाद है 5, यानी फ्लक्स की वैल्यू इस वक्त 5 है, यानी कांस्टेंट फ्लक्स है। तो अगर हम रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं कर रहे तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट गुजरेगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, जिससे फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ के लिए फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं। जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। वो फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर से बढ़ के 2 एम्पेयर हो जाएगी। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी, यानी फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जो फ्लक्स चेंज होगा ना, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो अप्लाइड करंट के अपोजिट होगा। यानी ये जो करंट है ये अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज होगी। तो ये सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक है। अब हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा भाई इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स फॉर एग्जांपल n है। हर कॉइल के अंदर एक नंबर ऑफ टर्न के अंदर फ्लक्स की वैल्यू 5 है। तो टोटल इस पूरी कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी n5। तो और ये जो फ्लक्स पैदा हो रहा है n5, ये किस वजह से पैदा हो रहा है? इस कॉइल में से गुजरने वाले करंट की वजह से। तो हमने लिख लिया n5 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। n5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। n5 क्या है? टोटल फ्लक्स है जो इस कॉइल में पैदा हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, जो कांस्टेंट करंट की वजह से पैदा हो रहा है। तो n5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। हम प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं L का। तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालें तो ये आ जाता है n5/I। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसके फार्मूले में अगर हम देखें तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं BA। ए जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल है, यानी उसकी लंबाई पे, उसकी चौड़ाई पे। और कॉइल ये अगर आप देखें तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको हमने एक मटेरियल के ऊपर बाउंड किया हुआ। उस मटेरियल की नौइयत क्या है इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। तो
हमारे पास जो फैराडे लॉ था उसने भी हमें बताया था भी अगर किसी जगह फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी उसका फार्मूला जो है वो क्या होगा। तो ये हमने सेल्फ फैराडे लॉ से इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला निकाला है। भी इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होगा -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इसमें से हम डेल्टा को बाहर ले आते हैं। डेल्टा को बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। देखिए फार्मूला हमारे पास है, डेल्टा हमने बाहर निकाल लिया है n फाई ओवर डेल्टा टी। अगर आप देखें तो ये n फाई बराबर है एल आई के, तो हम n फाई की जगह पे ये एल आई पुट कर देते हैं। एल तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आते हैं, डेल्टा को हम आई के साथ लगा देते हैं। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारे पास फार्मूला आ गया -l डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, टाइम के लिहाज से करंट में होने वाली तब्दीली जो है वो बराबर है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। यानी आपकी जो कॉइल है उसमें जितना ज़्यादा टाइम के लिहाज से करंट चेंज होगा, जितनी तेज़ी से करंट में तब्दीली आएगी, उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। और अगर हम इस फार्मूले से सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू निकालें तो उसका फार्मूला हमारे पास देखें L बराबर आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये हम लिखेंगे भी ये रेशो है दो चीज़ों के दरमियान, इंड्यूस्ड ईएमएफ के दरमियान और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान। ऊपर इंड्यूस ईएमएफ और नीचे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देंगे। तो देखें हमने डेफिनेशन भी लिखी है, द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट पढ़ा था हेनरी, इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट जो है वो भी क्या है, हेनरी ही है, वो भी वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप जो है हेनरी की डेफिनेशन लिखें। तो हेनरी की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि अगर इस फार्मूले को देख के हम हेनरी की डेफिनेशन लिखेंगे, भाई टाइम की वैल्यू अगर 1 सेकंड है और करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पेयर है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 1 वोल्ट, यानी अगर 1 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट चेंज हो और उसकी वजह से 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो 1 हेनरी होगी। तो ये हमने डेफिनेशन लिखनी है सेल्फ इंडक्टेंस की। ऊपर हम फैक्टर्स तो पढ़ ही चुके हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस L जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो हमने देखा है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है और कोर मटेरियल पे डिपेंड करता है जिसके ऊपर हमने वायर्स को वाउंड किया हुआ है। उसके अलावा इसमें जो हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आ रहा है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, इसमें माइनस किस चीज़ को शो करता है, इसमें माइनस जो है वो लेंज लॉ ने हमें बता दिया था भी ये जो माइनस होगा ये अपने पैदा होने की वजह को अपोज करेगा। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में एक तो हमने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी अपनी ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हो रहा है बैटरी की वजह से, ये अप्लाइड करंट आप समझ लें। और जब ये करंट चेंज होगा तो इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होगा ना वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करेगा। पैदा होने की वजह क्या थी, करंट का बढ़ना, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से पैदा हो रहा है और ये करंट को बढ़ने से रोक रहा है। और अगर हम करंट की वैल्यू को कम करना शुरू कर दें, हम करंट की वैल्यू को रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दें तो कॉइल में से गुजरने वाला करंट जो है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जब करंट कम होगा तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा ना तब वो इसी डायरेक्शन में करंट को पैदा करेगा ताकि वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करे। पैदा होने की वजह क्या थी, करंट का कम होना, लेकिन अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा ना वो इसी डायरेक्शन में पैदा होगा, यानी वो करंट को कम होने से रोकेगा। तो दोनों सूरतों में ही
हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो सर्किट के करंट के अपोजिट मूव करेगा। तो इसलिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो है ना वो क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है, अपने पैदा होने की वजह को रोकने की कोशिश करती है, काम करने की कोशिश करती है। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अभी सेल्फ इंडक्शन की तारीफ़ करें आपसे, जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस एल का फार्मूला पूछा जा सकता है। भी ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसके दो फार्मूले हैं, एन फाई ओवर आई भी आप लिख सकते हैं, और एक फार्मूला जो है हम यहाँ से निकालते हैं, एल बराबर है इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। और इसके अलावा आपसे सेल्फ इंडक्टेंस की तारीफ़ पूछी जा सकती है, इसका यूनिट पूछा जा सकता है, हेनरी की तारीफ़ आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो है हमने एक चीज़ इसमें रह गई है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से जो करंट पैदा होता है वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करता है। तो हमने देखा दोनों सूरतों में ही, चाहे हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बड़े या कम हो, दोनों सूरतों में जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा ना वो सर्किट के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा। तो इसलिए हम जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको हम बैक ईएमएफ का नाम भी दे देते हैं। तो ये आप क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से, तो अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।